नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज के दौरान कपल से अब कुछ अलग तरीके से सवाल पूछा जा रहा है कोर्ट में। क्या इस पे डिटेल है, क्या अपडेट है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं तो उसके पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोर्ट मैरिज होता कैसे है। आप इस प्रोसेस को जान लीजिए, उसके बाद से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज के दौरान क्या प्रोसेस होता है एग्जैक्टली और कपल से क्या सवाल पूछा जाता है, क्यों सवाल पूछा जाता है और अब नया क्या सवाल पूछा जा रहा है, यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कोर्ट मैरिज के दो तरीके हैं, सब लोग जानते हैं। या तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करेंगे या फिर आप हिंदू मैरिज एक्ट में या रिलीजन के हिसाब से मैरिज करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि दो धर्म के लोग आपस में शादी कर सकें, लेकिन इसमें घर पे नोटिस जाता है, 30 दिन का समय लगता है। पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद से दोबारा आप 30 दिन के बाद जाएंगे और फिर जाकर के स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं। दूसरा, हिंदू मैरिज एक्ट में शादी होता है, यानी कि आपने धर्म के हिसाब से शादी कर लिया, उसके बाद से आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। या तो हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड होगा या कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाता है। दोनों का सर्टिफिकेट एक जैसा होता है, दोनों के सर्टिफिकेट की वैल्यू एक जैसे होती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज ये है वो ये है कि कोर्ट मैरिज के दौरान क्या प्रोसेस होता है। कोर्ट मैरिज के दौरान जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा और वो डरते होंगे, जान के अच्छा भी लगेगा उनको। जब कभी भी कोर्ट मैरिज होता है ना, तो लड़का और लड़की दोनों से एफिडेविट लिया जाता है और उस एफिडेविट पे स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है। स्टेटमेंट क्या होता है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं शादी के लिए, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, मेरे को किसी तरीके से किसी नशे में नहीं हूं, किसी भी तरीके से मेरे को बहलाया फुसलाया नहीं गया है, मैं स्वेच्छा से शादी कर रही हूँ, मेरे से कोई फालतू के पैसे नहीं ले जा रहे हैं, मतलब दान दहेज के रूप में कोई पैसे मैंने नहीं दिए हैं। इस टाइप से दोनों तरफ से एक एफिडेविट लिखवाया जाता है और उस एफिडेविट की वैल्यू ये होती है कि अगर आपने रॉन्ग एफिडेविट दे दिया तो उसमें जेल भी हो सकता है, सजा भी होता है, इसलिए कोई रॉन्ग एफिडेविट देने की साहस नहीं कर सकता। तो कोर्ट मैरिज के दौरान जो प्रोसेस में शामिल होता है, जिसमें सबसे पहला चीज तो यही हो गया कि आपके धर्म के हिसाब से आपकी शादी हो गई। उसके बाद से जब आप कोर्ट में जाएंगे तो या तो आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, बायोमेट्रिक हो गया, या फिर आपका फेस का फोटो लिया जाएगा। ये लेने के साथ साथ जो पेपर्स होते हैं, जो बहुत सारे कपल को नहीं मालूम होता है, उसमें कपल के स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है। कपल का डॉक्यूमेंट्स होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा भी एफिडेविट लिया जाता है कि वो अपनी मर्जी से शादी अब उन्होंने किया हुआ है और अपनी मर्जी से शादी को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। ये सारे प्रोसेस होने के बाद से विटनेस भी लिए जाते हैं और वो विटनेस जाकर के अपना भी विटनेस देते हैं। वो बताते हैं कि भाई मेरे सामने ये मैरिज रजिस्टर्ड हो रहा है और इनकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है। ये सब की गवाही लेने के बाद से जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। अब ये सारे प्रोसेस के दौरान अगर कोई डाउट क्रिएट हो जाता है, डाउट क्या होगा? डाउट ये हो सकता है कि लड़की नाबालिग दिख रही है, लड़की बेहोश हो रही है, या ऐसा दिख रहा है कि लड़की डर रही है, तो उसी टाइम पे मैरिज रजिस्ट्रार साहब उनको बुला सकते हैं और उनसे सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई आपकी सहमति है या नहीं सहमति है, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सब होता तब है जब डाउट हो। अब मैंने इस वीडियो के टॉपिक में बोला था कि कुछ नए सवाल पूछे जा रहे हैं, अब नया कुछ पूछा जा रहा है। नया क्या होता है? देखिए, आजकल आप सबने सुना होगा कि फ्रॉड काफी होता है, ठीक है। तो अगर फ्रॉड से बचने के लिए रजिस्ट्रार क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे कपल को जो जाते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उनको बुलाते हैं और बुला करके उनसे सवाल जवाब करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोई उनके ऊपर दबाव तो नहीं है। अब यहाँ 2-3 बातें ध्यान में रखिएगा कि पहली बात कि कुछ लोग इसलिए पैसे ले लेते हैं ये कह के कि अब वो तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करेंगे, अगर पेरेंट्स को कॉल करेंगे तो उनको पैसे देने होंगे तब तुम बच पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई पेरेंट्स को कॉल नहीं कर सकते रजिस्ट्रार, पेरेंट्स को कॉल किया ही नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि वो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया, इसके लिए तुम्हें एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होता। अगर मैं लीड इंडिया की बात करूं तो लीड इंडिया की क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि अगर आप मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे
तो आपसे कोई ज़्यादा सवाल जवाब होगा ही नहीं। वजह कि उनको पता है कि अगर हम किसी कपल को लेकर के गए हैं तो वो तभी गए हैं जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर सही है। हाँ, ये जरूर है कि आपको आपके पेपर्स को बहुत बारीकी से चेक किया जाता है, जिसको हम लोग रेडी करते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती है। और बारीकी से चेक करने के बाद से अगर कोई प्रश्न हो तो वो बुला सकते हैं पूछने के लिए। अगर बुलाते हैं तो उस वक्त हम लोग मौजूद रहते हैं और वो आपके लिए कोई समस्या होता नहीं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यह भी ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपके दिमाग में ये इमेजिनेशन होगा कि वो जो सवाल जवाब होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन की तरह के टाइम पे, वो ऐसे होता होगा जैसे आप कटघरे में खड़े हैं और जज साहब सवाल पूछ रहे हैं, जैसे फिल्मों में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो फेस टू फेस एक इंसान चेयर पे बैठा हुआ है, टेबल के दूसरी तरफ आप हैं, आपसे सवाल पूछ लिया, ऐसे होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कॉल कर लीजिए। 9 बजे से 8 बजे के बीच में जब भी कॉल करेंगे आपकी आराम से बात हो जाएगी। यह वेबसाइट है leadindia.law, आप विजिट कर लीजिए, इस पर भी आपकी ठीक तरीके से मदद हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू।